नमस्कार दोस्तों, आज हम रूट मेंस के हिंदी वाले सिलेबस का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है विराम चिन्ह, प्रकार और प्रयोग। तो आइए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकना। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है। इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। और यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, और एक जगह पे रोको मत जाने दो, तो ये दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया है। जैसे कोई कैदी भाग रहा है तो उसको बोलते हैं रोको मत जाने दो, मतलब इसको रोको, इसको मत जाने दो। और कोई कैदी भाग रहा है और बोलते हैं रोको मत जाने दो, मतलब रोको मत, इसको मत रोको, इसको जाने दो, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह का नाम और चिन्ह ये है पूर्ण विराम, मतलब बात कह के पूरी तरह रुक जाना, तो पूर्ण विराम। ये है अर्ध विराम, मतलब बात कहते कहते थोड़ा रुकना फिर वापस शुरू हो जाना। ठीक है। अल्प विराम मतलब बात कहते टाइम एक बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए बिल्कुल हल्का विराम लेना। प्रश्न सूचक, किसी प्रश्न को पूछने के लिए ये प्रश्न सूचक वाक्य बनाया जाता है। विस्मय सूचक, ये विस्मय, किसी बात पे अपन विस्मित, मतलब आश्चर्य हो अपने को, तो ऐसा चिन्ह लगाया जाता है। योजक सूचक, मतलब दो बातों को जोड़ने के लिए योजक। ठीक है। जैसे माता और पिता दोनों समान महत्व रखते हैं, उनको जोड़ दिया। निर्देशन चिन्ह, जैसे किसी बात को कहकर उसका निर्देश, उसके डिटेल्स लिखने के लिए। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह ये दो प्रकार के होते हैं, दोहरा उद्धरण, एकहरा उद्धरण। ये दोहरा उद्धरण है और ये एकहरा उद्धरण है। ये उद्धरण किसी सेंटेंस को या किसी छोटे वाक्य को ऐसे के ऐसे उतारने के लिए। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह मतलब कोई टॉपिक लिख के उससे संबंधित उसका विवरण देने के लिए। जैसे अपने काले पेन से टॉपिक लिखते हैं, फिर अंदर अपन डिटेल्स भरते हैं ना, वैसे। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक ये ऐसा होता है त्रुटिपूरक चिन्ह या हंसपद, मतलब कुछ लिखते टाइम कुछ छूट जाए तो ये हंसपद चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह लगा के उस बात को कंप्लीट किया जा सकता है। संक्षिप्त या सूचक या लाघव चिन्ह, संक्षिप्त, जैसे संक्षिप्त किसी चीज़ को, जैसे डॉक्टर है, इतना बड़ा नहीं लिख के डॉ लिख के उसके आगे ऐसे लिखा दो तो संक्षिप्त सूचक चिन्ह हो जाएगा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य में पूरा होने पर किया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता हो उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों में के अंत में इसका प्रयोग होता ही है। प्रश्न पूछा जाता है वहाँ तो प्रश्नवाचक का होगा। जैसे सुबह का समय था, भारत मेरा देश है, वाह, ये तो वो है ना, विस्मय सूचक। कितना सुंदर चित्र है, ये पूर्ण विराम। अर्ध विराम, जहाँ पूर्ण विराम जितनी देरी न रुककर उससे कुछ समय तक रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए, नहीं भी रहे और अमर भी हो गए, तो विपरीत चिन्ह प्रकट करने के लिए अर्ध विराम। नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपने अपने घर बार छोड़कर जाने लगे, आ गई और जाने लगे, विपरीत हो गया ना, तो ये अर्धविराम। अल्पविराम, अल्पविराम का प्रयोग अर्धविराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने व उपवाक्यों को अलग करने, उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्हों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चित व व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में इसे कोष्टक के बीच में लिखकर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, तुम कब आओगे। विस्मय सूचक चिन्ह, खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, वाह कितना सुंदर पक्षी है, खुशी में। आश्चर्य में, अरे तुम आ गए। दुख में, ओ तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। योजक चिन्ह, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे, पीला सा, खेलते खेलते,
सुख दुख, सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। निर्देशन चिन्ह, किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम, कवि, लेखक आदि का लिखने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए निर्देशन दे रहे, क्या कौन कौन हुए? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी आदि। माँ ने कहा, क्या कहा? निर्देश दे रही माँ, बड़ों का आदर करना चाहिए। उदाहरण चिन्ह, किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को जो का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वो उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे और दोहरे। इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि के प्रयोग के लिए किया जाता है। छोटे के लिए इकहरे और बड़ी बात के लिए दोहरे। जबकि किसी की कही गई बात को जो कि त्यों लिखा जाए तो दोहरे उदाहरण चिन्ह का। जैसे गोदान, छोटा शब्द है ना, तो गोदान इकहरा उदाहरण चिन्ह। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बड़ी बात कही उसने, मतलब एक से भी ज़्यादा शब्द आ जाए तो वहाँ दोहरा उदाहरण चिन्ह होगा। दिल्ली चलो। विवरण चिन्ह, इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। कोष्टक चिन्ह, वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे चारों वेदों, यहाँ चारों वेद साम, ऋग, यजुर और अथर्व की महत्ता बताएगी। त्रुटि पूरक या चिन्ह या हंस पद, ये ऐसा होता है। चिन्ह लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह का वो लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। इसे चिन्ह को हंस पद भी कहते हैं। जैसे श्रेया माता पिता के साथ बाजार गई, ठीक है, राम शाम के साथ पार्क में घूमने गया, तो या बस से पार्क में घूमने गया ऐसा लगाना हो तो ऐसा हंस पद लगा दो और बस से ऊपर लिख दो तो भी वो सही होगा। संक्षिप्त सूचक चिन्ह, किसी शब्द के संक्षिप्त में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे ऐसा बिंदु लगा देने से यह शब्द लाघव चिन्ह के रूप में बन जाता है। जैसे BA, डॉक्टर अनुष्का शर्मा, पंडित राम स्वरूप शर्मा। अभ्यास प्रश्न, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसका प्रयोग करना क्यों आवश्यक है, ये आपको करना है। निम्नलिखित विराम चिन्हों के सामने उचित चिन्ह लगाकर एक से अधिक उदाहरण लिखिए। लाघव चिन्ह ऐसा होता है, कोष्टक ये होता है, प्रश्न सूचक ये होता है, विराम ये होता है, पूर्ण विराम ये होता है, अल्प विराम ये होता है और अर्ध विराम वो विपरीत अर्थ करने के लिए। ये पूर्ण विराम, ये संक्षिप्त, ये अर्ध विराम, ये हंस पद, ये अल्प विराम, ये प्रश्नवाचक। ये क्वेश्चन आपको करना है। धन्यवाद दोस्तों।